खींचियो। विद्या के मतलब क्या है कि आदर करे। विद्या किसे कहता है? विद्या का मतलब आदर करे। राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा, आदर कर मुखी समलेखा, आदर कर जब रामचंद्र की याद रहे महाराज जी, किसी से सम्मान मांगो नहीं, उसको सम्मान करो। स्तुति कराओ नहीं, स्तुति करो। वंदना कराओ नहीं, वंदना करो। एक और बात बताए, माने पूजाओ मत, पूजा करो। आप किसका से सुख मांग रहे हैं? मान लिए जाए आप किसका से सुख मांग रहे हैं? पुतों से। बहुत सास पुतों से सुख मांगते हैं कि हमारा पुतो ऐसे सुख करे, हमारा पुतो ऐसे माने बेटा ऐसे सुख देवे। माने बेटा बेटी पुतो ये सब हमारा पति सुख देवे। तो हमने पूछते आप अपना पुतों से सुख मांग रहे हैं, बेटा से सुख मांग रहे हैं, तो पहले उसी से पूछिए कि उसके पास सुख है। ब्याह जी, जिसका पास सुख नहीं है वो आपको कहां से देगा? अरे आपको बेटा स्वयं बेचैन है, वो सुख कहां से देगा? सुख तो वो देगा कि जिसका पास समान हो वो। इसलिए जो स्वयं अपना माने कमाना या खाना, नौ प्रकार के भक्ति है, ध्यान दीजिएगा। 9 प्रकार के भक्ति है, वही में सबसे बड़ा भक्ति प्रहलाद जी ने कीर्तन श्रवण को माना गया है। कथा सबसे बड़ा कथा है। कथा कैसे है? कथा कैसे है? इसलिए है कि जैसे हित का मतलब क्या है? किसी के कपड़ा दे करके हित किया जाता है, किसी के भोजन दे करके हित किया जाता है, महाराज जी किसी के दवाई दे करके हित किया जाता है, किसी के घर बना करके हित किया जाता है, किसी के 10 रुपया दान देके माने हित किया जाता है। लेकिन ये जो जितना जो हित है, एक बात कहें, वो सकाम है, निष्काम नहीं है। ये जो जितना हित है वो सकाम है, निष्काम नहीं है। सबसे बड़ा हित क्या है? सबसे बड़ा भलाई क्या, निष्काम क्या है? वो है कथा। सीता माता अशोक बैठका में कहते हैं, समरण अमृत जही कथा सुनाई, कथा सुनाई, ओ कहीं तो प्रगट होती की न भाई, रामचंद्र की जय। सन्ना अमृत जो ही कथा सुनाई, कहीं तो प्रगट होती कि भाई। सीता माता कहते जो कथा सुनाए हैं वो प्रगट हुई। तो महाराज जी कथा का मतलब क्या है? कथा जो है कराना। एक बात बताएं, जो आदमी जिस गांव में कथा होते हैं, जिस घर में कथा होता है, जो आदमी कराता है, जो आदमी के माध्यम से ही कथा हो रहा है, उसका तो बातें होता है। लेकिन जिस गांव में कथा होता है, उस गांव के कमती में 1.25 महीना तक ले देवता रक्षा करते हैं। कितना दिन तक ले? 1.25 महीना तक ले देवता रक्षा। जय हो। अगर यदि कहूँ 1.25 महीना के अंदर में हम कथा कराते रहे तो क्या वही गांव में संकट आ सकता है? नहीं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। विचार करने लायक है, सोचने वाली बात है। हम 1.25 महीना के अंदर में कथा करा लेंगे तो ये गांव में संकट आइए नहीं सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा दान है महाराज जी ये कथा दान।
कथा इतना दान कुछ नहीं है। गोस्वामी फिर लिखते हैं कथा के मामले में कि जो आज तक ले जिसका जो मिला है धन संपत्ति नाती पोता मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा यहाँ तक ले वो सब मिला है सत्संग से। मत की रति गति भूति भलाई, मत की रति दूरी भलाई, आज जही जतन जहाँ जही पाई, जही जतन जहाँ लगी पाई। तो जाना बासत संग प्रभाव, तो जाना बासत संग प्रभाव, लोक वेदना आन उपाओ, लोक वेदना आन उपाओ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप कहिएगा बाबा सारा चीज तो मिल सकता है, क्या किसी के अगर शरीर में कष्ट हो दिक्कत हो तो क्या वो भी कहा? लाख संकट है लाख दिक्कत है, अगर कथा सुनो तो वो सब दूर हो जाएगा। सीता माता कहते हैं क्या त्रिजटा के कि अगर हम मर जाए तो अच्छा है। राम हनुमान जी ने कहा रामचंद्र करने लागा, रामचंद्र गुण करने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। महाराज जिस आदमी के जहाँ श्रद्धा है उसका पूरा परिश्रम वही है। यह हमारा एक आए हैं बहन जी बसंतपुर से, यो मीराबाई के तरफ है। मन लागे मेरे यार फकीरी में, ये जो धन है